हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को, और हमने डिस्काउंट का भी एक लेक्चर ले लिया है। कल बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने अब तक विजिट नहीं किया है चैनल पर, उस वीडियो पर, तो विजिट कीजिए और देखिए। ओके, तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया है 15,000, ठीक है, और इस पर आपको छूट दी जा रही है 8% की। 8% की छूट का मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2/25। अब वस्तु मार्केट प्राइस है 25, और उसमें आपने 2 की छूट दी तो ये हो जाएगा 23। और ये क्या वैल्यू बता रही है आपको, ये वाली जो वैल्यू है ये बताती है आपको हमेशा एमपी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपको बताती है एसपी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एमपी की बात करो तो ये वाली वैल्यू 25 है, इक्वल टू है 15,000 के, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। तो एक वैल्यू यहाँ पर क्या आई आपकी, एक वैल्यू आ जाएगी 600, ठीक है। तो यहाँ से आपको 23 वैल्यू निकालनी है। 23 वैल्यू में आप क्या करोगे, आप 600 का गुणा कर दोगे 23 में, या फिर आप 1200 घटा दोगे 1500 में। तो यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 13,800 रुपए। क्या आई, यहाँ पर आया आपको 13,800 रुपए। लेकिन ये पहले वस्तु की है ना, ये पहले वस्तु की है, SP1 आप इसको नाम दे दीजिए। सेकंड आपको बोला गया है, आपको सेकंड जो वस्तु दी गई है, सेकंड वस्तु के लिए आपको बोला गया है कि उस वस्तु का जो एमपी है, एमपी दिया गया है आपको है 20,000 रुपए, ठीक है। अब एमपी 20,000 है और इस पर आपको छूट दी गई है 12% की छूट। तो 12% की छूट का मतलब 3/25, मतलब कि आप यहाँ सेम चीज करोगे। 25, 25 से आप यहाँ पर गए, 3 की आपको छूट मिली है क्योंकि, और यहाँ पर आ जाएगा 22। अब 25 की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, ये वैल्यू है 20,000 के बराबर। तो यहाँ से आप तीन वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। पहले आप एक वैल्यू निकाल लोगे, एक वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी 800 के। तो तीन वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी 2400 के, ठीक है। और आपको वैल्यू क्या चाहिए, 22। तो 22 में आपको मल्टीप्लाई करना है 800 का। यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 22 अट्ठे आप करोगे तो आ जाएगा 176 और 17,600, ठीक है। तो आपका SP1 प्लस SP2, SP1 और SP2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13,800 में आप प्लस करोगे 17,600। आप यहाँ से देख रहे हो। अब देखो, आप कोई व्यक्ति होगा तो वो इस क्वेश्चन को पूरा करेगा, पर आप इसे पूरा नहीं करोगे। आप सिर्फ इतना करोगे, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, तो 8 6 होते हैं 14, मतलब कि इस तरह की आंसर आ रहा होगा, और इस तरह का केवल एक ही आंसर है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी आप सीधे टिक कर दोगे, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपका फाइनल आंसर आएगा 31,400 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। बट्टा क्या बोलते हैं, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बट्टा कहलाता है डिस्काउंट। ओके, तो अब देखो, आपको एक बट्टा दिया 25%, ठीक है, दूसरा आपको दिया है 20% और तीसरा आपको दिया है 10%। अब देखो 25% को आप क्या लिखोगे, चार में एक की छूट तो आया 3। यहाँ पर 20% को आप क्या लिखोगे, 5 में एक की छूट तो आया 4। और यहाँ पर 10% को आप क्या लिखोगे, 10 में एक की छूट पर अब आती है वैल्यू 9। इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पांचों को 20, 20 और 10 हो जाएगा आपके पास में 200। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, 9 चौको 36 और 36 त्रिक होते हैं 108, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों तरफ आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 100। 100 की चीज आपको मिल रही है 54 में, मतलब कितने की छूट है, 46 की। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 46%, ऑप्शन बी। ओके, इस तरह से आपको, देखो ये जो ट्रिक है ना, ये सभी क्वेश्चन मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, और इसी तरह की ट्रिक आपको अप्लाई करनी है कहाँ पर, एग्जाम में, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। आपने यहाँ पर देखा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसको डायरेक्ट 100 बना लिया, 2 से डिवाइड कर। आप 4 से भी कर देते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आप जब 100% के रिस्पेक्ट में कोई चीज निकालते हो तो आसान होगा। हमने यहाँ पर 100 बना लिया, यहाँ पर 54। तो ये आपका क्या था, ये आपका फाइनल एमपी था, और ये वाला आपकी क्या हुई, ये आया आपका एसपी, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू होती है एमपी होती है, मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है और फिर आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। तो ये पूरी सेलिंग प्राइस होती है, ये पूरी एमपी होती है, मतलब मार्केट प्राइस। सेम चीज यहाँ पर 100 मार्केट प्राइस था और 54 क्या था, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये निकल कर आ जाएगी आपकी डिस्काउंट, ठीक है। तो कितना आया, 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है
एक प्रकाशन ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तक कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। देखो, फाइनल वैल्यू अगर हम सीपी की बात करें, सीपी कितना होता है? सीपी होता है 100। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीपी पर 13% और ऐड कर दिया। मतलब कि जो एमपी आया है वो 30% एक्स्ट्रा पर निकला है। 30% एक्स्ट्रा का मतलब 130, और हम इसे क्या लिखेंगे? 13/10। ठीक है, तो आपका सीपी था 10, लेकिन आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस में कितने में बेचा गया? 13 में। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये है आपका सीपी। और ये वाली वैल्यू क्या है? ये है आपकी एमपी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सेकंड चीज, ये जो 13 की वैल्यू थी, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 260। तो यहाँ से एक की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे 20, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू आ जाएगी। जो आपका सीपी है 20 × 10 आ जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, तो आपका जो सीपी है वो 200 निकल कर आ चुका है। कॉस्ट प्राइस 200 है आपकी। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। मतलब ये जो 260 है ना, इसमें उसने 12% की छूट दी है। तो 260 पर आपने क्या किया? 12% की छूट दी। 260 का 12% आप बड़ी आसानी से किस तरह से निकालोगे, मैं बताता हूं आपको। देखो, 10% कितना हो जाएगा? 26। 1% 2.6, 2% 5.2, तो 26 धन 5.2 कितना आएगा? 31.2। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 31.2। आपको माइनस कर देंगे, 260 माइनस 31.2। ये जब आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 228 पॉइंट यहाँ पर निकल कर आएगा। 10% 226, हाँ, यहाँ पर 228 पॉइंट में आ जाएगा आपका 8। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। ओके, अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट साफ दिख रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 200 पर 200 की चीज जो सीपी था उसे आपने बेचा है 228.8 में। ये क्या है? ये है एसपी। हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पर 100% की चीज आपने कितने में बेची है? 114.4 में। मतलब यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? आपको प्लस हुआ है यहाँ पर 14.4%। ठीक है, इस तरह से निकालना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14.4%, ऑप्शन डी। ये किस तरह की ट्रिक है, आपको समझ में आ रही है ना? इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट हो जाएंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, उसने क्या किया? अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, मतलब एमपी पर उसने क्या किया? 20% की छूट दे दी। तो 20% की छूट का मतलब क्या है? 5 से 4। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला आपका एमपी है, एमपी। और ये वाला आपका कितना है? एक की आपने छूट दी। ये क्या था? ये है आपका डिस्काउंट। और ये क्या है? ये है आपका एसपी। एसपी है 4। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि छूट देने के पश्चात किशोर को 12% का लाभ हुआ। और लाभ किस पर होता है? सीपी पर। सीपी पर होता है हमेशा लाभ। तो 12% को आप क्या लिख सकते हो? 4/25। मतलब कि 25, यहाँ पे 4 का आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पर बचे बनेगा 29। अब देखो, फाइनल चीज ये वाली क्या है? ये वाली है सीपी। और ये वाली क्या है? ये वाली है एसपी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है बहुत अच्छे से, कि ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। समझ गए? ओके, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर करने के लिए आप यहाँ पर पूरे समीकरण में 29 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और इस वाले पूरे समीकरण में 4 का मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस का रेशियो है और ये भी सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो आपको इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 145। ये आपका एमपी है। ओके, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9 चौको 36, तो आ जाएगा 116। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ये आपका एसपी है। यहां से भी आप करोगे तो ये 116 आएगा, जो कि आपका एसपी था। अब एसपी हमारे इक्वल हो गए, और यहाँ पर आप करोगे तो 100। अब यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हो, ठीक है ना? आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो 25 था सीपी, वो कितना हो गया? 145। मतलब कि 45% आपने इंक्रीज कर दी है उसमें कोई चीज। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ से क्या हुआ? ये था आपका सीपी। ओके, और ये क्या था? हाँ ठीक है, ये था सीपी। अब यहाँ पर आपने क्या किया? सीपी से एमपी में जब आप गए तो आपने उसे क्या किया? 100 से आपने 145 कर दिया। मतलब कि 45% आपने इंक्रीज कर दी है किसी चीज को। ओके, तो कितने प्रतिशत ज्यादा है? 45% ज्यादा है। आपका आंसर आ जाएगा 45%। ठीक है, ऑप्शन में 45 नहीं है। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं।
20% का छूट दिया तो 5 से 4, यहाँ पर सेम चीज, और फिर यहाँ पर 12% का प्रॉफिट है, 12। हाँ, यहाँ पर ये वाली मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। ठीक है ना, कितना होना चाहिए था, 3। चलो मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इरेज कर देते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, आपको एमपी दिया है, 20% की छूट दी है, किस पर, एमपी पर। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 5 से 4। ये क्या था, ये था एमपी आपका, और ये है एसपी। ठीक है ना, और यहाँ पर जो -1 है, ये क्या चीज थी, ये थी डिस्काउंट। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर दोबारा हुई है कि 12% का प्रॉफिट हुआ है, किस पर, सीपी पर। 12 को हम क्या लिखेंगे, 3/25 लिखेंगे। यही वाली गलती हो गई थी, वहां 4/25 हो गया था। तो इसको आप क्या लिखोगे, 25। इसमें आपने 3 का लाभ कमाया है, तो ये हो जाएगा 28। अब देखो, ये था आपका सीपी, ये है आपका एसपी। अब ये दोनों वैल्यू जो आपकी एसपी एसपी की वैल्यू है, दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इनको इक्वल करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में 7 का, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में 1 का, तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आएगी 35 और ये जाएगी 28। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो 25 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सेम चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही है सब कुछ। ठीक है, ये एसपी था, एसपी एसपी बराबर हो गया, और आपसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य है 35 जो कि ये है, और क्रय मूल्य क्या था 25 जो कि ये है। तो ये कितने प्रतिशत है, आपको साफ साफ दिख रहा है, 10 ज्यादा है, मतलब कि 40%। फिर भी मैं निकाल देता हूँ। तो अब देखो आपका सीपी आया है 25, ठीक है, और एमपी आया है आपका 35, मतलब कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 40%। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको। देखो उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, ये क्या दे रहा है, एमपी पर दे रहा है। तो 10% की छूट अगर एमपी पर दे रहे हो आप, तो 10 से कितने में जाएगा, 9। ये वाली वैल्यू आपकी एमपी होगी, और ये वाली वैल्यू आपकी होगी एसपी। ठीक है, क्योंकि एक की उसने छूट दे दी। अब सेकंड उसने क्या किया, इतने के बाद भी वह 26% का लाभ कमाता है, और लाभ किस चीज पर होता है, लाभ हमेशा होता है सीपी पर, है ना। तो 26% को हम क्या लिखेंगे, 13/50 लिख सकते हैं। तो यहां से आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा 50, और इसको आप करोगे, लाभ कमा रहा है इसलिए 63। तो ये क्या था, सीपी, और ये आया एसपी। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर बोला है क्रय मूल्य 800 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको। लेकिन अंकित मूल्य ज्ञात करने से पहले आपके एसपी बराबर होने चाहिए। तो एसपी बराबर होने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जिससे कि एसपी बराबर हो जाए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किस चीज का आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 तो यहाँ पर चला जाएगा, तो 3, यहाँ पर 63, तो यहाँ पर आप कर दोगे 63 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आप, या फिर आप यहाँ पर 3 का कर दोगे, और यहाँ पर कर दोगे आप 21 का मल्टीप्लाई। ठीक है, पूरी इक्वेशन में होगा ये मल्टीप्लाई यहाँ तक। तो जब आप इसमें करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 210, और इसमें जब आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 189। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 189, और यहाँ पर जब आप करोगे तो हो जाएगा 150। ये चीज क्या है, ये चीज है एमपी। ठीक है, और ये चीज क्या है, ये चीज है एसपी। सेम चीज यहाँ पर, ये है एसपी, और ये है यहाँ पर सीपी। अब उसने क्या बोला है, क्रय मूल्य अगर 800 है, मतलब जो आपको 150 दिया हुआ है, 150 की वैल्यू 800 है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ से बड़ी आसानी से एक की वैल्यू निकाल लोगे, तो 800/150 आप यहाँ पर कर सकते हो, है ना, बड़ी आसानी से आप कर दोगे। इसके बाद आगे बढ़ोगे आप, और आपको क्या चाहिए, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना था, 210। तो आप क्या करोगे, 210 आप बड़ी आसानी से निकालोगे कि 800/150 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे पूरे। जब आप कर लोगे, ये 5 बार में जाएगा, ये 7 बार में, फिर ये 1, और ये कितना आ जाएगा, 160। 160 × 7 आपको करना है। तो 160 × 7 आप करोगे, 16 सत्ते कितने होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा 210 की वैल्यू फाइनल निकल कर आएगी 160 × 7।
जीरो। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 210 का जवाब करोगे 1120 रुपए। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 10% की छूट थी, 10% की छूट पर वस्तु बेची गई है। ठीक है, तो एमपी पर मिलती है हमेशा छूट, मार्केट प्राइस पर, मतलब कि 10, 10 से 9, ये वाली वैल्यू एसपी है और ये वाली वैल्यू आपकी एमपी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है कि 15% की छूट दी होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। अब देखो छूट पर 3600 में बेची गई, मतलब जो 9 की वैल्यू है वो है 3600, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400, और यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 इंटू जब आप 400 करोगे तो क्या वैल्यू निकलेगी? 4000। ठीक है, ये आई। तो ये आपका एमपी है और ये आपका क्या था? ये आपका था एसपी। ये वाली वैल्यू थी एसपी और ये वाली वैल्यू है एमपी। ठीक है, आपको मिल गया। अब वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 15% की छूट होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? तो कोई दिक्कत नहीं है, 15% की छूट पर आपको निकालना है एमपी। 15% की छूट का मतलब क्या होता है? 85% पर, तो 85 अपॉन 100 इंटू 4000। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो आपको कैंसिल कर देना है और आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 और 5 चौको 20, मतलब कि 3400 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जीरो और 340, इस तरह से 3400 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंकित प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखो एक तो साधारण तरीके से आप लोग इस तरह से कर लोगे कि आप फाइन 100 मान लोगे, उसके बाद फिर 20% ज्यादा अंकित किया है तो आप इसको 120 मान लोगे, और फिर इस पर उसने दिए 5% की छूट, तो 5% कितना हो जाएगा? 120 का 6, मतलब कि 114। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये वाला जो अंतर है ये कितना आ रहा है? 14% है। ये भी सही है ना? इस तरह से आप करोगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा जल्दी हो रहा है तो आप इसे कर लो, वरना मेरा वाला जो मेथड है उससे तो आना ही है आपका आंसर। क्लियर है? अगर इससे आपसे नहीं बने किसी से तो आंसर आ जाएगा। ये मेथड 1 था। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में आपको बोला है कि क्रय मूल्य पर 20% की क्रय मूल्य सीपी पर क्या किया? 20% का बढ़ा दिया उसने, है ना, अंकित किया। तो 20% मतलब 5 से 6। अब ये क्या था? ये था सीपी और ये था आपका एमपी। अब उसने क्या किया? 5% की छूट दे दी। किस पर? एमपी पर दी जाती है छूट, तो 5% की छूट दी एमपी पर, मतलब कि ये 20 से 19 हो गया, है ना? तो ये क्या था? ये था एमपी आपका और ये है आपका एसपी। यहाँ पर आपको सेम चीज बराबर बनानी पड़ेगी इस एमपी को। तो एमपी को आपको अगर बराबर बनाना है तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 का, ठीक है, पूरे में, और यहाँ पर आप पूरे में मल्टीप्लाई करोगे किस चीज का? 3 का। ठीक है, तो आपकी बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये बन जाएगी 50 और ये बन जाएगी 60, और यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 और ये बन जाएगी 38। अब यहाँ पर आपको देखना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो आपने देखा 38। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ से आप बड़ी आसानी से लाभ प्रतिशत निकाल लोगे क्योंकि आपका एसपी 58 है, 38 है, और यहाँ पर आपका जो सीपी है वो है 50, है ना? चलिए अब हम आगे देखते हैं। आप सब इसको टिक कर लेना, 14 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा, इसका आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो क्रय मूल्य से 25%, सेम चीज करना है। 100 से उसने क्या किया? 25 एक्स्ट्रा उसने अंकित की, ये सीपी था, है ना? तो यहाँ से निकल आएगा 125 रुपए। ये क्या निकला? ये है आपका एमपी। अब उसने क्या किया? 8% की छूट दे दी, तो -8%, है ना? ये क्या था? ये था 25% की बढ़ोतरी, ये -8% की उसने छूट दी। यहाँ से आपका निकलेगा एसपी। 8% आप कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। 10% कितना होता है? 10% होता है 12.5। तो 1%, या फिर आप बोलो 2% कितना हो जाएगा? देखो 10% कितना हो गया? 12.5। तो 2% कितना हो जाएगा? 12.5 अपॉन 5। इसी तरह से अगर आप करोगे तो ये 2.5। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? जो इसका 8% है, टोटल आएगा इसका आपका 15 रुपए, है ना? तो आपने क्या किया? इसको 15 कम कर दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? 110। अब सीपी इतना था 100 और एसपी है आपका 110। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखो तो आपको कितने की लाभ हो रहा है? 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है।
तो क्या होगा आंसर 10%, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है, उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो देखो दुकानदार है जो 20% और 10% की अनुक्रमिक छूट दे रहा है। अब देखो 20% की छूट दी पहले, फिर उसने दी 10% की छूट, दोनों ही छूट है। 20% की छूट का मतलब 5 से 4 और 10% की छूट का मतलब 10 से 9। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 50 से 36। ठीक है, अब उसने बोला उत्पाद के लिए 108 रुपए और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपए पाता है, उसका वास्तविक मूल्य क्या है। उत्पाद के लिए 108 रुपए पा रहा है वो, तो उत्पाद के लिए 108 रुपए पाने का मतलब ये वाली जो वैल्यू ये आपकी एसपी के बराबर है। तो ये जो वैल्यू आपको दी है ये दी है 108, क्योंकि ये क्या था, यही तो है एसपी। ठीक है, तो ये है 108। अब यहाँ से एक की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, एक की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। ठीक है, समझ गए आप। ओके, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 150 रुपए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है छूट प्रतिशत में आपको निकालना है, ज्ञात कीजिए यदि 90 अंकित, हाँ अंकित मूल्य यदि 90 रुपए है तो किताब 76 में बेची जाती है, तो आपको छूट कितने की मिली। देखो अंकित मूल्य आपको दिया है, मार्केट प्राइस दिया है आपको 90, और जो आपको एसपी दिया गया है वो दिया है 76। तो आपको छूट निकालना है, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस, यहाँ पर क्या होता है, सेलिंग प्राइस, है ना, अपॉन में करते हो सेलिंग प्राइस इंटू 100। ठीक है, इस तरह से आप निकालते हो वैल्यू, सॉरी यहाँ से मार्केट प्राइस करते हो, तो इस तरह से आप वैल्यू निकालते हो। तो मार्केट प्राइस आपको क्या दी है, 90, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 76। मार्केट प्राइस यहाँ पर कितनी हुई है आपकी, आई है 90 की। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 100। देखो जब आप वैल्यू निकालते हो ना, क्योंकि छूट है इसलिए वैल्यू माइनस में आएगी, तो यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है। लेकिन चूंकि अंतर लेते हैं, हमें पता है छूट है, इसलिए इसको कैसे भी आप कर सकते हो, आप कर दीजिए, लीजिए माइनस, है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं इससे। बस माइनस आ जाएगा, जो ये डिनोट करता है कि छूट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10/9, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा आपका 80/14। ठीक है, अब यहाँ से फाइनल वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आ जाएगी 140 में आपको 9 का भाग दे रहा है, ये परसेंट है इसलिए माइनस में आ रहा है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1, और फिर 9×45.5%, है ना, तो 15.5% आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा, मतलब कि अगर आप देखो आपको बोला गया एमपी है, एमपी में 50% की छूट दी, मतलब कि कोई वस्तु 2 रुपए की थी और आपने उसे 1 रुपए में खरीदा, ये वाला जो था ये था एमपी, और ये क्या है, ये है आपकी एसपी। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। अब इसने भी बेच दिया, इसने क्या किया, सीपी जो था इसका 35% प्रॉफिट पर बेच दिया। 35 को आप लिख सकते हो 7/20, तो यहाँ से क्या लिखोगे 20, और यहाँ पर है 27। ये क्या था, ये इसका सीपी था, और ये वाला इसका क्या है, ये वाला इसका एसपी है। अब ये वाली जो वैल्यू है SP2, है ना, ये CP1 है, ये SP1 और इक्वल टू CP1 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है 20 और 1, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति खरीद रहा है फोन को, जैसे मनीष, मनीष ने 1 रुपए में फोन खरीदा, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है 20, ये 1 रुपए के बराबर होनी चाहिए। तो आप इसमें 20 का मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 40, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो ये वाली वैल्यू जो है ये है एमपी, और ये वाली वैल्यू क्या है, SP1 या CP1, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, है ना, ये भी वही है। ठीक है, आपको SP2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है 8100, तो 27 रेशियो की वैल्यू आपको 8100 दी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। यहां से आप निकाल लोगे 20 रेशियो की वैल्यू, या फिर आप 20 की जगह सीधे 40 की निकालोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो आप क्या निकालोगे, अगर 20 की वैल्यू आप निकालते हो तो आपकी 20 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 6000,
और यहाँ से आपको निकालनी है एमपी, मतलब मार्केट प्राइस आपको निकालना है। आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पूछा है ना, तो मार्केट प्राइस कितना था, 40 रेशियो था, 40 इंटू 600 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 12,000। सही आंसर हो जाएगा 12,000, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शीला अपने ग्राहकों को अंतिम मूल्य पर अधिकतम कितने परसेंट की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज्यादा अंकित करके रखा हुआ है। तो देखो 25% उसने ऑलरेडी ज्यादा अंकित करा है, मतलब सीपी पर उसने 25% ज्यादा अंकित करा है। तो 25% का मतलब क्या है, 4 था और उसने 5 अंकित कर लिया, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू ये आपकी एमपी कहलाएगी, मार्केट प्राइस। और ये वाली वैल्यू क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, जो उसने अंकित करके रखी है। और ये क्या है, ये जो ज्यादा उसने अंकित करी। अब आपसे पूछा गया है कि जो अंकित मूल्य है ना, उस पर आप कितनी अधिकतम छूट दे सकते हो कि उसे अपना सामान बेचने पर ना लाभ हो और ना नुकसान हो। तो क्या करना चाहिए आपको, आपको मतलब 5 की चीज 4 में बेचनी है, मतलब 1। तो 1 का छूट देना है आपको 5 पर, और ये किसके बराबर होगी, ये होगी 20% के बराबर। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये थी, ये क्या है, डिजायर है। ये आपको चाहिए कि 5 रुपए की चीज को आपको 4 में बेचना है, क्योंकि पहले भी 4 में ही थी। तो आपको वापस से 4 में ही बेचना है, जिससे कि ना फायदा हो आपको और ना ही नुकसान हो। तो आपने क्या किया, आपने 20% की छूट दे दी। ओके। आपसे पूछा गया है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में विक्रय किया गया। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब देखो आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले उसने जो छूट दी है, छूट हमेशा दी जाती है एमपी पर, और दी है उसने 40%। 40% छूट का मतलब 5, और यहाँ पर -2 तो 3। अब ये क्या है, ये है आपका एमपी, मार्केट प्राइस। और 3 क्या है, ये सेलिंग प्राइस। दूसरा उसने बात बोली आपसे कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। तो सीपी का 20% मतलब 5 से 6। अब ये आपका है सीपी और ये आपका क्या है, एसपी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो एसपी हैं वो इक्वल हो। तो एसपी इक्वल होने के लिए हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए 2 का। तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 6। अब आप देख सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब कि आपके जो एसपी है वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। अब आपको यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि उसने बोला यदि अंकित कीमत पर ही बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। मतलब कि सीपी आपका आया है 5 और अंकित कीमत आई है आपकी 10, है ना रेशियो। तो लाभ कितने का हो रहा है, दोनों का आपने माइनस किया, 5 का लाभ हो रहा है। 5 का लाभ मतलब किस पर 5 का लाभ हो रहा है, 5 पर पूरे 5 का लाभ हो रहा है, मतलब कि कितने परसेंट का, 100% का लाभ हो रहा है ये। ठीक है, कितने परसेंट का, 100%। ऑप्शन सी सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, जो डिस्काउंट के क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपसे पूछा गया है, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपए में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20 रुपए है तो पहली छूट कितनी होगी, आपसे ये बोला गया है। देखो आपको क्या करना है, सीधा सीधा सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। देखो यहाँ पर आपको 2 छूट दी गई है। ठीक है, पहली छूट हम मान लेते हैं कि x% की छूट दी गई है। तो 100 में से आपको x की छूट मिली, तो क्या लिखोगे आप, 100 माइनस एक्स। ठीक। सेकेंड टाइम आपको बोला गया कि 20% की छूट दी गई, तो 100 लिख लो, या आप इसको लिखो 5, और एक की छूट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। 20 को हम क्या लिखेंगे, 1/5 लिख सकते हैं ना, तो 5 में एक की छूट, इस तरह से मैंने किया है। अब आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है जैसा हमने बाकी एग्जाम्स में किया है। सक्सेसिव केस है इसलिए 500, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, और इसको और भी ज्यादा छोटा आप चाहो तो कर सकते हो, 4 से आप इसे कैंसिल कर लोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से आया आपका आंसर। अब इसके बाद ये वाली जो वैल्यू है, ये आपको वैल्यू दी गई है 600 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पर 4 इंटू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x बराबर -200। तो x बराबर क्या आ जाएगी, -50। तो क्या आ गया, 50% की छूट दी गई है। माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये डिस्काउंट है। ये किस चीज को शो कर रहा है, डिस्काउंट को, है ना, इसलिए माइनस दिया है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुकेश ने एक 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर क्रम से 10% और 15% बढ़ती छूट के साथ खरीदी। ओके। 700 रुपए बीमा और मरम्मत पर व्यय किए, फिर उसने यह बाइक 20,000 रुपए में बेच दी। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। अब देखो उसने क्या किया, 10% की छूट,
और 15% की छूट, सेम चीज। 10% की छूट मतलब 10 से 9, और 15% की छूट का मतलब क्या हुआ, 20 से 17। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200 और यहाँ पर आ जाएगा 153। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि मुकेश ने 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर, मतलब कि 200 की जो वैल्यू है वो है 20,000 के बराबर, है ना। तो एक की वैल्यू आपकी कितने के बराबर हो जाएगी, 100 के। अब अगर एक की वैल्यू 100 के बराबर हो गई तो 153 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 इंटू 153। मतलब कि जो मुकेश का सीपी था वो कितना था, 15,300 रुपए। ये क्या है, ये मुकेश का सीपी है। ठीक है, ये क्या था, ये था मार्केट प्राइस, और ये क्या है, ये पूरा सेलिंग प्राइस है। ये मार्केट प्राइस है और ये क्या था, ये था सेलिंग प्राइस। लेकिन महेश के लिए, मुकेश के लिए ये क्या हो जाएगा, मुकेश के लिए ये सीपी का काम करेगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखो मुकेश का जो टोटल खर्च था, मुकेश का, मुकेश टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो उसने 15,300 रुपए में बाइक खरीदी, और साथ में उसने 700 रुपए मरम्मत पर खर्च की, तो उसके टोटल हुए 16,000 रुपए। ठीक है, अब उसने इस बाइक को 20,000 रुपए में बेच दिया, तो ये वाली क्या है, ये तो आई कॉस्ट प्राइस, जो मुकेश की कॉस्ट प्राइस थी। और सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी दी है, क्या है, 20,000। ठीक है, ये दिया गया है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये वाला जो 20,000 है, ये क्या है, ये वाला ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब देखो ये 20,000 था सेलिंग प्राइस, आपको यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 20,000 में से 16,000 माइनस करोगे आप, तो आएगा 4,000। अगर रुपए में पूछे तो 4,000, और अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो वो भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या आएगी यहाँ से वैल्यू निकल कर, 25%। ठीक है, क्या है, 25%। सही आंसर है 25%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। ठीक है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो अपर्णा ने क्या किया, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 50% ज्यादा अंकित करके 150 लगा दिया। लेकिन जो अपर्णा की डिजायर है, उसकी डिजायर है कि उसको जो लाभ कमाना है वो 10% का लाभ कमाना है। मतलब कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस अपर्णा रखना चाहती है वो 110 होना चाहिए, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना होना चाहिए, 110। तो यहाँ पर अपर्णा कितने परसेंट की छूट दे कि ये वाली वैल्यू 110 आए, तो कितने की है ये छूट, यह है 40 की छूट। तो 40 की छूट किस पर दे रही है, वो 150 पर। यहाँ से आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये आ जाएगा 80/3। यहाँ से आपको करना है। ओके, क्या वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर, 80/3 आप करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2, फिर आ जाएगा 2 बार में 20, फिर आ जाएगा 6.666। तो आप यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हो 27, है ना। मतलब 27 के आसपास आएगा। ओके, समझ गए आप सभी। लगभग उसने इसीलिए बोला है कि लगभग 10% लाभ है, तो आप वैल्यू भी लगभग में निकालोगे। तो यहाँ पर 26.666 आ रहा है, तो 27 आप टिक कर सकते हो। सही आंसर क्या हो जाएगा, 27%। क्या लिखोगे आप, लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट थी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ मिला है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक व्यापारी ने क्या किया, 50% अधिक मूल्य अंकित किया। सेम चीज आपको करनी है, 100 की कोई वस्तु थी, सीपी था आपका 100, और उसने क्या किया, 50 रुपए उसने ज्यादा अंकित कर दिया। तो मार्केट प्राइस उसने बना दिया 150, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी एमपी। ठीक है, बाद में उस पर 20% की इसने छूट दे दी, तो उसने क्या किया, फिर उसने दिया 20% की छूट। 20% की छूट को अगर हम पैसों में देखें तो 30 बनेगा, क्योंकि 10% 15, तो 20% 30। तो आपका जो फाइनल एसपी आया वो आया 120 रुपए। समझ में आई ये चीज, बढ़िया। फाइनल एसपी आया आपका 120। अब आप यहां से देखो, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रहा है, ये अंतर आ रहा है +20 का, मतलब 20 रुपए का आपको फायदा हुआ है। तो अगर पैसों में पूछे तो 20 रुपए का फायदा हुआ, मतलब कितने परसेंट का, 20% का। ऑप्शन डी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपए तथा 15 रुपए है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की छूट पर खरीदता है। छूट की राशि ज्ञात करनी है आपको। देखो उसने क्या किया, एक बार है छोटी कॉपी, मतलब स्मॉल,
और एक है लार्ज, है ना, मतलब बड़ी कॉपी है। तो जो छोटी कॉपी का क्रय मूल्य है वो कितना है, 10 रुपए। 10 रुपए पर कॉपी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 15 रुपए पर कॉपी। ठीक है, ये आपका प्राइस है जो आपको दिया गया है। अब उसने बोला 5 दर्जन छोटी कॉपी खरीदी। 5 दर्जन छोटी कॉपी का मतलब क्या हुआ, 5 into 12, मतलब कि 60 उसने छोटी कॉपी खरीदी। तो अगर हम रुपए की बात करें तो 60 into 10 मतलब कि 600। 600 की उसने छोटी कॉपी खरीदी। बाद में उसने क्या किया, 10 दर्जन बड़ी कॉपी खरीदी। 5% की कुल छूट पर खरीदता है। तो अब उसने क्या किया, यहाँ पर उसने किया कि 10 दर्जन, 10 × 12 मतलब कि 120 कॉपी खरीदी है उसने। तो अगर हम रुपए की बात करते हैं तो 120 × 15, यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी, जीरो। 15 दूनी 30 की जीरो बची 3, 15 एकम 15, 15 3 18। तो ये खरीदी उसने 1800 में। ठीक है। अब टोटल उसका अगर आप देखो तो टोटल आ रहा है कितना, 2400 रुपए। ठीक है। इस पर उसे मिली है 5% की छूट। ये क्या चीज है, ये है डिस्काउंट। ठीक है, 5% की छूट का मतलब उसने जो वस्तु खरीदी वो खरीदी है 20 से 19। तो जो 20 की वैल्यू है वो है 2400 के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 19 की वैल्यू निकालना है। तो क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120 रुपए। तो छूट ही उसने पूछी है, तो छूट कितने की हुई, 120 की छूट हुई है ऑप्शन से, क्योंकि उसने छूट पूछी है। तो एक की छूट हुई, मतलब आपको केवल एक रेशियो निकालना है। तो 120 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए क्या थी। देखो क्या किया उसने, 20 वस्तु थी, ठीक है, 20 वस्तु, और इस पर उसने क्या दिया, 20% की छूट दी हर एक वस्तु पर। और उसने खरीदा कितने में, 6400 में, मतलब जो एसपी है वो आपको दिया गया है 6400 के बराबर। तो अब देखो 20% की छूट किस पर, एमपी पर, मार्केट प्राइस पर। तो वैल्यू क्या आएगी, 5 की थी, आपको मिली 4 में। और इसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 20 वस्तुएं खरीदी हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपने 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रेशियो, और यहाँ पर आ जाएगा 80 रेशियो। तो आपको बोला गया है 80 रेशियो की वैल्यू है 6400। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, है ना, 8, एक रेशियो की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। ठीक है। अब प्रत्येक वस्तु की आपको कीमत निकालनी है। प्रत्येक वस्तु की कीमत मतलब आपको 20 का भाग देना पड़ेगा, जीरो, और यहाँ पर हो जाएगी 400। ठीक है, समझ में आ गई कैसे किया मैंने। देखो 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू 80 थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8000। लेकिन ये 100 रेशियो है। ठीक है, 100 रेशियो बोला है आपको। लेकिन अगर आप देखो तो ये वाला जो 100 है ये किसके बराबर है, ये है 20 के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना है, टोटल बुक हमने मानी है, टोटल बुक हमने मानी है 20। तो ये जो 100 रेशियो है इक्वल टू है 20 वस्तु के, है ना। तो जो 20 वस्तु बराबर हो जाएंगी उनकी कीमत आएगी आपके पास 8000 रुपए। तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 400 रुपए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपए पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 में इसे बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दुकानदार क्या किया उसने, आपको एमपी दिया गया है, एमपी दिया है आपको 1000 रुपए। ठीक है। इस पर क्या हुआ, दो क्रमागत छूट हुई, एक हुई 10% की और एक छूट हुई 15% की। 10% मतलब 10 से 9, और 15% मतलब 20 से 17। इनका आपने मल्टीप्लाई किया, ये आया 200 और ये आया 153। अब उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य था आपका 1000, तो अंकित मूल्य 1000 था, मतलब कि एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 5। तो 153 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आपको 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 65 हो जाएगा यहाँ से, 265 और 500, तो यहाँ से आ जाएगा 765। ठीक है ना, 5 से 15 की 5, 5 25 26, तो यहाँ से आ जाएगा 765। जो आपका टोटल आपने जो सीपी दिया, सीपी आपका है 765। ठीक है ना। अब देखो सीपी आया आपका 765, उसमें उसने यहाँ पर आया 35 और उसने खर्च किए। तो उसने जो टोटल सीपी आया, टोटल टोटल सीपी आया वो कितना आया, वो आया 800 रुपए।
और जो उसका एसपी था, एसपी जो आपको दिया गया था, जितने में बेचा, कितने में बेचा, 1000 में, ये वाली वैल्यू। ठीक है, कितना था, 1000। तो आपको यहाँ से निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 200 का प्रॉफिट हो रहा है 1000 में, मतलब कितने का प्रॉफिट है ये है 20% का लाभ। सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई लाभ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है, तो 20% का यहाँ पर उसको लाभ होगा। ओके, सही आंसर क्या है, 20%। लेकिन यहाँ पर 20% कोई और, नहीं नहीं 20 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर 200 का लाभ हो रहा है, 800 रुपए पर हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये आंसर नहीं आ रहा है। रुकिए, यहाँ पर 200 का लाभ हुआ है 800 रुपए पर। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, मैं इसे सही कर देता हूँ। यहाँ पर 200 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 200 का, मतलब परसेंट प्रॉफिट क्या आएगा, 200 का प्रॉफिट हुआ, और नीचे हमें लिखना है सीपी, तो 800 पर हुआ है, मतलब क्या हुआ, 25%। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25%। चलिए, आपसे पूछा गया है, पार्टी एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है। बाद में वह यह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के साथ 15,685 में बेच रहा था। स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर है। निकटतम पूर्णांक बताना है, मतलब कि यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि जो आपकी वैल्यू है वो पॉइंट में आएगी, तो आपको पॉइंट को छोड़ देना, बस निकटतम पूर्णांक बताना है। अब देखो, पहले केस में आपको बोला गया 22% की छूट। ठीक है, 22% की छूट, मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 100 माइनस 22, जब आप करोगे तो आपकी आएगी 78%। ठीक है, और जो आपको 78% ये वैल्यू दी है 16,725 के बराबर, तो यहाँ से आप 100% निकाल लोगे और यही आपका एमपी होगा। वो आएगा 16725 अपॉन 78 इंटू 100। इस तरह से आप करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 21,442 के आसपास। ठीक है ना, 21,442.3 के आसपास आएगी। सेकंड, आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको करना है, जो आपको दूसरा केस दिया है उसमें बोल रहा है कि 15% की छूट दी। 15% की छूट मतलब 100 माइनस 15%, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 85%। और जो 85% है, 85% आपको दिया गया 15,685। ठीक है, तो यहाँ से आप 100% निकाल लोगे आराम से, ये इसका मार्केट प्राइस होगा, इसे आप MP2 दे दो और इसे आप MP1 दे दो। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू फाइनल निकल कर आ जाएगी 100%, 15685 अपॉन 85 इंटू में आपको करना है 100, ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 85 पाँच एक बार 17 20, तो ये वाली वैल्यू आएगी अप्रोक्स 18,450 के आसपास, है ना, तो 18,452.99, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है डिफरेंस, ये आपने देखा, आपसे अंतर पूछा गया है। अंतर किस चीज का, अंतर पूछा गया है MP1 माइनस MP2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है, तो 21,442 हम लिख देते हैं, 21,442, इसमें से माइनस करेंगे 18,452, तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी यहाँ पर 2989, है ना, पॉइंट में आएगी कुछ 2989। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपए पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 में से बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो, आपसे क्या बोला गया, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य आपको बोला गया है 2000, और छूट कितनी बोली गई है, 10% की और 15% की। ठीक है ना, 10% की छूट का मतलब 10 से 9, और 15% की छूट का मतलब आपका हो गया कि 20 से 17। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे, ये हो जाएगी 200 और ये हो जाएगी 153। 200 की वैल्यू आपको दी गई है 2000 रुपए, तो एक की वैल्यू आप बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 153 की, 153 की वैल्यू आ जाएगी 1530। अब इसने क्या किया है, ये आपका क्या था, ये था MP, है ना, और ये क्या है, ये है SP, मतलब सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अब जो टोटल CP निकल कर आएगा, टोटल CP, वो टोटल CP निकल कर आएगा 1530 प्लस 70। अब ये इसलिए 70 आ रहा है क्योंकि उसने 70 रुपए पैकिंग पर भी खर्च किए हैं, तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई 1600। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर आपको जो SP दिया हुआ है, जितने में भाई बेच रहा है, तो SP दिया गया है, आपको SP2 दे देना इसे, और इसे SP1 दे दो। ठीक है, तो SP2 आपको दिया गया है 2000 रुपए। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालोगे, आपको देखोगे कि 1600 की चीज 2000 में बेची, मतलब 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
कितने पर 1600 का। आपको यहाँ साफ पता चल रहा है कि 1/4 है, और 1/4 को हम क्या लिखते हैं 25%। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखो सेम चीज यहाँ पर करनी है। दुकानदार एमपी हम मानते हैं 100 था, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने किया 10% की छूट। 10% की छूट मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है 90 आ गई। आप इसे कैसे लिखोगे, 10 और 9 में भी लिख सकते हो, 10% की छूट के बाद। ठीक है, तो ये था आपका एमपी और ये था आपका क्या, एसपी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, उसने अंकित मूल्य अगर 560 हो तो क्रय मूल्य निकालना है। अब अंकित मूल्य दिया गया है आपको 500, कितना दिया गया है 560 अंकित में। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। तो यहां से आपको निकालनी है 9 रेशियो की वैल्यू, 9 इंटू 56 जब आप करोगे तो यहां से वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 560 का। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 504 रुपए। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये है आपकी एसपी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है 26% का लाभ कमाया है। इस वाली वैल्यू पर भी उसने 26% का लाभ कमाया, 26% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि 100 की चीज उसने बेची है कितने में, 126 में। ठीक है, और आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप निकालोगे 26% इसका और फिर घटा दोगे। तो आप देखो 126 आपको जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 504। तो अब यहाँ से आपको 100% निकालनी है, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 504 बटे 126, और इंटू में आपको क्या करना है, इंटू में आपको करना है 100। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो आपकी जो क्रय मूल्य की वैल्यू आएगी वो आएगी 400। ये क्या था, ये था सीपी था ना, ये था सीपी, और ये आपका था एसपी। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 400 रुपए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इतने ही क्वेश्चन थे डिस्काउंट के जो अब तक एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके रेलवे में। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन करवाए, सिर्फ एक दो ट्रिक का उपयोग करके सारे क्वेश्चन आपके परसेंट के हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए, डिस्काउंट के हो गए, समानुपात और अनुपात, ये सब चीजें भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे अगर आपने ये मेथड सीख लिया जो मैं लिख रहा था बार बार, गुणा भाग करने वाला, एसपी सीपी एमपी, ये सब चीजें जो मैं लिख रहा था, अगर आपने इसे सीख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है एग्जाम में। ठीक है, बढ़िया से टेस्ट दो और अच्छी खासी रैंक लेकर आओ। अगर आपकी टेस्ट में रैंक 50 अंडर 100 आ रही है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, तो अगर आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा हो बाकी लेक्चरों की तरह, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने वीडियो को, लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।